सिर्फ 30 मिनट में बनाएंगे हलीम। तो वो किस तरह से, तो चलिए आ जाइए देखिए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप दलिया और हमने मिक्स दाल ले ली है 1/4 कप। हमने इसमें चावल ले लिए हैं जो कि हैं बासमती। अच्छी तरह से धोकर सब चीज़ों को मैंने डाल दिया है कुकर में। 1.5 चम्मच हमने हल्दी ले ली है, हल्दी थोड़ी इसमें ज़्यादा जाने वाली है। अब हम ले लेंगे मिर्चें जो कि हमने ली हैं 2 चम्मच। अगर कम रहेंगी तो हम आगे भी डाल लेंगे। अभी फ़िलहाल हमने डाली है 2 टीस्पून मिर्चें, 3 टीस्पून हमने नमक शामिल कर देना है। थोड़ा हमने गरम मसाला डाल दिया है। अब हम डाल देंगे ढेर सारा पानी, क्योंकि हम इसको अब रखने वाले हैं चूल्हे पर गलने के लिए। पानी हमने मिक्स कर पकने के लिए रख देना है ढकना ढक कर। जैसे ही इसमें आएगा प्रेशर हम इसको स्लो कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसे 15 मिनट पकने के लिए रख देंगे। तो आप देखेंगे 15 मिनट में दलिया भी गल जाएगा और दालें भी गल जाएंगी। तो मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास से साबुत चावल, अगर टूटा चावल है तो वो भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो ये देखें, ये हमने साबुत ही चावल डाल दिया है इसमें और दालें सारी आपको दिख रही होंगी धुली हुई लेते हैं हलीम बनाने के लिए। अक्सर तो जो कुटा हुआ गेहूं होता है, छिलका उतरा हुआ, हलीम उसी से बनती है। लेकिन कभी अगर टाइम कम है और मन कर रहा है हलीम खाने का और बनाने का, तो इस तरह से आप हलीम बनाएं। बहुत ही जायकेदार और झटपट बनकर तैयार होती है। बस ये हमने थोड़ा पानी और डाल देना है, क्योंकि हमने भिगोया नहीं था तो इसलिए एब्जॉर्ब नहीं किया है। दाल और दलिया भीगा हुआ नहीं है। अब हमें ढकना लगा कर रख देना है। अब आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। तो हमने बोनलेस चिकन लिया था 1 किलो, जिसमें हमने नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, लहसुन, अदरक और तली हुई प्याज डालकर दही डालकर पकने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये गला हमने इसको मैश कर लिया है। हम इसका रेशा पहले ही अलग कर लेंगे। सारा ऑयल जो आ जाता है इसके ऊपर हमें उतार लेना है, क्योंकि जब हम हलीम में डालेंगे तो ये ऑयल ख़त्म हो जाना है पकते में। इसलिए हम सारा ऑयल उतार लेंगे और चिकन का रेशा हम अलग कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ऑयल अभी नज़र आ रहा है, ये देखें, लेकिन हम उसे छोड़ देंगे क्योंकि हमने काफ़ी ऑयल इस पर से उतार लिया है। इसमें हम थोड़ी मिर्च को चटपटा रखते हैं। हल्दी भी हमने ठीक ठाक डाली है, साबुत गरम मसाला भी डाला है और पिसा हुआ भी डाला है। बस ध्यान ये रखना है कि चिकन को जब हम अच्छी तरह से भून लें तभी इसमें पानी डालें उबलने के लिए, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। कभी भी चिकन पकाएं अच्छी तरह से मसालों के साथ उसे भून लेना बहुत ज़रूरी है। बस अच्छी तरह से थोड़ा पानी डालकर हमें इसे मैश कर लेना है। उधर हमने चूल्हा चालू रखा हुआ है जहाँ दलिया हमारा गल रहा है। अच्छी तरह से जब दलिया गल जाएगा चूल्हे को हम बंद कर देंगे। 15 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। इस 15 मिनट में ही हमने अपना चिकन बनाकर तैयार कर लिया है। तो हमने ना दलिया भिगोया था ना दालें भिगोई थी। तो ये देखें पानी भी सारा एब्जॉर्ब हो गया है और ये दाल और दलिया भी अच्छी तरह से गल चुका है। चावल आपको अभी साबुत नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हम जैसे ही इसको चलाएंगे तो ये सब चीज़ें मैश होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है। हल्दी हमने क्योंकि इसमें ज़्यादा डाली थी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा हम इसे मैश करना भी शुरू कर देंगे। आप इस टाइम पर घोटना जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा पानी डाल लें। अगर आपको लग रहा है कि इसको चलाना मुश्किल हो रहा है तो आप थोड़ा पानी डालकर इसे आप किसी गहरे चमचे से भी इस तरह का चमचा लें और इसकी बैक साइड से कुकर के किनारों से आप इसको दबाते हुए अच्छे से मैश कर लें, तब भी ये दाल और दलिया अच्छे से मैश हो जाएगा। जो हम गेहूं लेते हैं उसमें थोड़ा हमें टाइम लगता है, मेहनत भी लगती है उसको मैश करने में। दलिया तो पहले ही छोटे टुकड़ों में होता है। तो ये देखें कितना, सिर्फ हमने 1-1.5 मिनट ही इसको चलाया है और ये बिल्कुल मैश होना शुरू हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें हमारा रेशे किया हुआ चिकन, क्योंकि अभी हमें इसको उसके साथ भी अच्छी तरह से घोटना है। अगर ये देखें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है और फिर हम इसको चलाना शुरू कर देंगे, तभी हम इसमें चिकन डालेंगे। हमारा इस टाइम पर टाइम लग चुका है 20 मिनट।
अब हमने चिकन डाल देना है। जैसे ही हम ये चिकन डालेंगे फिर हम इसकी घुटाई शुरू कर देंगे 1 से 2 मिनट, सिर्फ बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। 1 से 2 मिनट जैसे ही ये टाइम होगा घुटाई शुरू हो जाएगी और उधर हमें प्याज भी बारीक बारीक काट कर रख लेनी है। इस टाइम पर अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। 1 मिनट में ये बिल्कुल लेज़दार हलीम बनकर तैयार हो जाएगी। नहीं तो चमचा चलाते हुए सिर्फ 2 से 3 मिनट हमें लगेंगे। तो मैंने सोचा कि हैंड ब्लेंडर है उसी से कर लेते हैं, ताकि हमारा 30 मिनट भी हलीम में पूरा नहीं जाए। तो देखें, सिर्फ 2 या 3 मिनट में हमारी हलीम बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। अगर हमारे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है, अगर हैंड ब्लेंडर है तो सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट में ही ये बहुत ज़बरदस्त सारी चीज़ें मिक्स होकर तैयार हो गई हैं। अब हमने चूल्हा तेज़ कर दिया है, क्योंकि हमने उस टाइम पर चूल्हा हल्का कर लिया था। छींटें काफ़ी आती हैं क्योंकि हलीम वगैरह हम जब बनाते हैं। तो नमक चेक कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। मिर्च या और नमक जो भी चीज़ आपको कम लगे वो डाल दें। मैंने 3 चम्मच नमक इसमें और शामिल कर दिया है। तो ये देखें, हमारी कुकर भरकर हलीम तैयार होने वाली है 25 से 30 मिनट में सिर्फ। और जायकेदार मज़ेदार ये हलीम आप चाहें तो बिरयानी से खाएं या आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। एक ट्रिक मैं ये आपके सामने जाहिर कर रही हूँ कि लोगों का कहना है चमचा अगर ऊपर रख दें तो कोई चीज़ कुकर से या पतीले से बाहर नहीं निकलती है। तो वाकई मुझे भी ऐसा लगा कि शायद नहीं निकलती है। अब बिल्कुल लास्ट अच्छे से पकन आ गई है तो हम डाल देंगे एकदम चटपटा सा इसमें चाट मसाला, जिससे इसका जायका और हो जाएगा ज़बरदस्त। हमने प्याज पहले ही बारीक काट कर रख ली है और हमने काट लिया है बारीक हरी मिर्च और लंबी अदरक, हरा धनिया। ये गार्निश के तौर पर हम इस्तेमाल करना है। तो देखें जी, बस हम थोड़ी हलीम इसमें से कम कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें अब लगाने वाले हैं भंगार। तो हम तो इसे भंगार कहते हैं, आप क्या कहते हैं, तड़का कहते हैं या कुछ और कहते हैं, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब ये प्याज जैसे ही ब्राउन हुई, हमने गर्मा गर्म ऑयल डाल दिया है हलीम के ऊपर। वाह, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आती है इस टाइम। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये हलीम, जो कि 30 मिनट से भी पहले बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको अभी डालकर दिखा देती हूँ इस पर हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक। चाहें तो चाट मसाला और गरम मसाला भी अभी इसमें डालें और ख़ुद भी खाएं, अपने पड़ोसियों को भी खिलाएं, इंजॉय करें 30 मिनट में बनने वाली चटपटी सी जायकेदार हलीम। और अगर बिरयानी के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे वो भी बताइएगा। और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। ऐसी ही झटपट बनने वाली रेसिपी मैं आगे भी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।